discuss our subject Social Science of class 9. Our chapter first, class 9, chapter first, India, size and location. तो चलिए अभी हम आज डिस्कस करेंगे इंडिया का जो अपना सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसका चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। तो लेट स्टार्ट्स अवर टॉपिक। पहले पार्ट में इसके पहले 2 पेजेस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले से ही, तो आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए लेट स्टार्ट्स नाउ। India contacts with the world have continued through ages, but the relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. भारत का विश्व के साथ बहुत पुराने समय से संबंध रहा है, बजाय भूभागों के या लैंड रूट्स मतलब क्या भूभाग, समुद्र रास्तों की बजाय जो लैंड से होकर जो रूट्स निकलते थे उनसे ज़्यादा ही संबंध रहा है दूसरे देशों से। द वेरियस passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient traveler। जो प्राचीन समय में जो ट्रैवलर्स आया करते थे वो कौन से उत्तरी पहाड़ जो माउंटेन्स हैं वहाँ से वो भारत आया करते थे। While the ocean restricted such interaction for a long time। क्या है उस समय में ओशियन से कोई भी इंटरेक्शन नहीं था। These routes have contributed in the exchange of ideas and communities since ancient time। इस रूट्स ने यानी कौन सी भूभागों वाले रूट्स ने जो लैंड रूट्स हैं उन्होंने क्या किया है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है अपने विचारों को प्राचीन समय से ही आदान प्रदान करने के लिए। The ideas of the Upanishad and the Ramayana and the story of Panchatantra, the Indian numeral and the decimal number system thus could reach many parts of the world। जिसकी वजह से क्या है, जो आइडिया है उपनिषद के जो आइडियाज़ हैं, जो अपनी स्टोरी है इंडिया की स्टोरी है रामायण, जो स्टोरी है अपनी पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय नंबरल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, जिससे क्या हुआ है विश्व के यानी वर्ल्ड का मतलब क्या था, विश्व के अलग अलग पार्ट्सों में यानी कि अलग अलग भागों में पहुंच सका है। द स्पीसीज हमारे मसाले मुस्लिम एंड द अदर मर्चेंटीज वर टेकन फ्रॉम इंडिया इन 2 डिफरेंट कंट्रीज। जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारे मसाले हैं वो एक देश से दूसरे देश और वहाँ से जो हमें चीज़ें चाहिए होती थी अपनी ज़रूरत की, वो भी अलग अलग कंट्रियों से हम लेते थे और उनको अपने साइड से सामान दे दिया करते थे। ऑन द अदर हैंड, वहीं हम दूसरी तरफ बात करें, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीस स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मैरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। जो हम देख सकते हैं कि ग्रीक स्कल्पचर और आर्किटेक्चर स्टाइल है डोम का, वो अपने बेस कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिमी एशिया से, जो कि हम अपने भारत के अलग अलग भागों में देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज़ नेबर्स। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। भारत ने एक अलग ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाई है अपनी दक्षिण एशिया में। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। इंडिया के इन प्रेजेंट में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया के कितने स्टेट्स हैं, 29, और यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं, 7। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया ने अब जो हमारी बाउंड्रीज हैं यानी कि सीमाएं हैं वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तरी पश्चिमी, वो कहाँ से शेयर की गई हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक और चाइना तिब्बत नेपाल भूटान इन द नॉर्थ। और हमारे पश्चिम उत्तर में कौन है, चाइना तिब्बत नेपाल और भूटान, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। यानी पूर्व में कौन है, किसकी सरहद लगती है हमारे यहाँ, म्यांमार और बांग्लादेश की। अवर साउथर्न नेबर अक्रॉस द सी कोस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली।
जो हमारे साउथर्न में यानी कि दक्षिण में दो पड़ोसी राज्य हैं, दो जो कि दो महाद्वीप हैं, दो महाद्वीप देश हैं, महाद्वीप वाले देश हैं। उनका नाम कौन से हैं? वो हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, बिफोर 1947 से पहले देयर वाज 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। भारत में 2 तरीके के स्टेट्स यानी राज्य हुआ करते थे, द प्रोमिनेंसिस एंड द प्रिंसली स्टेट। एक तो राजतंत्र वाले, दूसरे जो जिसकी प्रिंसेस स्टेट बने की जहाँ पे राजा राज्य करते थे। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। प्रोविंसेस स्टेट्स कैसे होते थे? वो स्टेट्स जो डायरेक्टली कौन रूल करता था, कौन चलाता था? ब्रिटिश ऑफिसर्स। हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय, जिसको कौन अपॉइंट करता था? वाइसरॉय अपॉइंटमेंट करके ही दे दिया जाता था, तुम्हें चलो ये स्टेट संभालना है। प्रिंसली स्टेट वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटी rulers who acknowledged sovereignty in the return for local autonomy. Princely states were ruled by the local hereditary ruler who acknowledged sovereignty in return for local autonomy. प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स हुआ करते थे जिसमें लोकल हेरिडिटी रूलर जो थे, राजा महाराजा, उनके क्या बोलना चाहिए, उनकी क्या बोल सकते हैं आप कि पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि उनके राजा कोई बेटा हुआ तो उन्होंने उसको राज्य सौंप दिया, उसका जो बेटा है उसने राज हाथ में ले लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल। एक सक्रिय से चैनल से होकर श्रीलंका हमारे जुड़ा हुआ है, सेपरेट हुआ है। ऑफ सी फाउंड बाय द पलक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मैनार। ठीक है, वाइल मालदीव्स आइलैंड सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। और जो मालदीव है, मालदीव महाद्वीप है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? लक्षद्वीप आइलैंड के दक्षिण में। ठीक है, इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिक एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स। इंडिया का स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल और ऐतिहासिक लिंक रहा है अपने पड़ोसियों के साथ। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस। आप अपने एटलस में फिजिकल मैप देख सकते हैं एशिया का। एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। और रेस्ट ऑफ एशिया में इंडिया ने कैसे अपना पार्ट बनाया है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, स्कूल भवन School Bhavan is a portal providing map-based learning to the bringing awareness among the student about the country natural resources. स्कूल भुवन एक पोर्टल है जिसमें मैप बेस्ड लर्निंग बताई गई है। ठीक है, स्टूडेंट्स को हमारे कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में वहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। एनवायरनमेंट एंड द रोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इट इज़ एन इनिशिएटिव्स ऑफ भुवन। ठीक है, ये किसने सबसे पहले इसको किसने बताया था? इनिशिएटिव NRSC इसरो बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस। ठीक है, इंडियन स्पेस, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन एक्सप्लोर वेरियस मैप्स ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द सेकेंडरी स्टेज ऑन। अगर आपको और भी बहुत सारे मैप्स मिल जाएंगे जो इंडिया से रिलेटेड करते हैं, उनको आप एक नीचे वेबसाइट दी गई है, ये आप जैसे कि देख सकते हैं https भुवन ऐप first.nrsc.gov.in/mhrd_NCERT। ये आप लिंक डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और जैसे कि आप ऊपर मैप देख सकते हैं, ये इंडिया का और उससे जुड़ी हुई कंट्रीज़ का मैप यहाँ दिया हुआ है कि इंडिया, पाकिस्तान कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, नेपाल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से कहाँ से होकर निकलती है। जैसे कि आप बीच में सेंटर में देख सकते हैं कि हमारे ये मध्य प्रदेश, गुजरात और वेस्ट बंगाल से होकर क्या निकलता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका यहाँ चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो गया है। आपके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उनको नोट फेयर कॉपी में फेयर कर लीजिएगा।
और बाकी जिन बच्चों ने अभी तक, स्टूडेंट्स ने अभी तक बुक्स नहीं परचेज़ किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपनी बुक्स परचेज़ कर लें, जिससे आपको ये चैप्टर समझने में आसानी होगी। और दूसरा, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि कोविड चल रहा है, तो आप लोग घर से बिल्कुल भी ना निकलें। जब ज़रूरत ही हो तो ही निकलें, वरना कोई ज़रूरत ना हो तो घर से बिल्कुल ही मत निकलें। स्टे होम, स्टे हेल्थी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।